सो दिनेश सर, हमने आपको कोई सर्विसेज डिलीवर की है KOM प्रसा प्राइवेट लिमिटेड से। सो एज ए टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट आप मुझे आपके साथ में काम करते हुए अभी शायद 3 से 4 महीने हुए। जो भी हमने सर्विसेज आपको अभी तक डिलीवर की, उसके बारे में आपका रिव्यू क्या है? हमारी टीम के बारे में रिव्यू क्या है? किस तरीके से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे सर्विसेज? आपको कुछ अगर चैलेंजेस फेस हुए तो वो बताइए। और एज ए टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट मैंने आपको जो भी गाइडेंस दिया वो आपको कैसा लगा और आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे? और अगर आप रिकमेंड करना चाहें केओ इम्प्रेसा को, तो आप रिकमेंड किस तरीके से करेंगे? यानी 5 स्टार में से आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे? ये मैं आपसे और मैडम से समझना चाहता हूँ। जी। देखो, पहली बात तो अपन जब मिले थे, मुझे बहुत से सारे चैलेंजेस थे। अपन ने डिटेल में डिस्कशन किए कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेरी कंपनी में क्या-क्या है। वो आपने क्वेश्चंस मुझे पूछे थे, मैं आंसर देते गया, देते गया, देते गया। तब आपको पता चला कि मैं सेल्स छोड़ के टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ। तो उस टाइम पे आपने बताया, तुम्हारा फोर्टे क्या है, तुम वो देख लो, टेक्नोलॉजी मैं सँभाल लूँगा। उस टाइम पे मुझे भी वो कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं ये जो टेक्नोलॉजी पे टाइम डाल रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे अच्छा सेल्स पे और थोड़ा फोकसली करूँ तो और रेवेन्यू में जनरेट कर सकता हूँ और टेक्नोलॉजी आप पूरा संभाल सकते हो। तो वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट हुआ। आपने समझ के लिया कि मेरे कंपनी में टेक्नोलॉजी रिलेटेड है क्या, कौन से डिपार्टमेंट से क्या क्या चाहिए, पहले नीड अंडरस्टैंड किया। उसके बाद एक एक सोल्यूशन आप देते गए। पहला सोल्यूशन दिया, वो बोले कि इमीडिएट बॉट की ज़रूरत ये नहीं है, अबाउट की बॉट की ज़रूरत नहीं है। तो बोले, फिर मैंने और प्रॉब्लम बताया। आप हमेशा सॉल्यूशन मोड में रहते हो, समझ के लेते हो कि क्या चाहिए आगे वाले को। तो वो समझते समझते फिर अपन आ गए आईवीआर पे। आई कॉलिंग सॉल्यूशन पे। कॉलिंग सॉल्यूशन पे आ गए। तो कॉलिंग सॉल्यूशन भी आपने बोला कि ये है, स्टार्ट कर लो। मैंने स्टार्ट कर लिया, वापस वही हो रहा था। स्नेहल बिजी, मैं बिजी उसमें। वापस मैंने आपको कॉल किया, वापस आपने मुझे समझाया कि दिनेश सर, आप गलत जगह पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वापस अपन ने वहाँ पे डिस्कशन थोड़ा किया। रिफ्रेम किया और आपने आपके ऑफिस का एक बंदा ऐड किया। अभी जो चल रहा है, चैलेंजेस है क्या, चैलेंजेस आएंगे, टेक्नोलॉजी है। धीरे 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 वो सॉल्व होते जाएंगे। लेकिन आपने जो सिस्टम और प्रोसेस मेरे को बताया कि दिनेश सर ऐसा होना चाहिए, दिनेश सर ऐसा होना चाहिए, वो हमेशा मेरा एक है। मैं है थोड़ा टेक्स्ट भी, लेकिन मैं छोड़ता नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया क्या, अगर आतिश सर पूरा देखने वाले तो मैं क्यों जाऊं वहां पे। और इन्वेस्टमेंट कितना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा इन्वेस्टमेंट है, तो कर लेते हैं और अपन अपना जो काम है उस पर फोकस करते हैं। और वो होने की वजह से मुझे, वो अभी आप देख रहे हो तो मुझे और किसी काम में टाइम इन्वेस्ट करने के लिए टाइम मिल रहा है, वो बहुत ओके। ज़रूरी है। जो आपको अभी सॉल्यूशन दिया है स्मार्ट फ्लो का, हम्म, जिससे आपका इनकमिंग आउटगोइंग आप कॉल कर रहे हो, हम्म, व्हाट्सअप मैसेजेस जो CRM के साथ में स्मार्ट फ्लो को आपने हम्म, इंटीग्रेट किया है कॉलिंग हम्म, सॉल्यूशंस को। तो इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? पहले जो आप कॉल करते थे फ़ोन से वगैरह, हम्म। तो उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे थे और इससे क्या प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हुए? पहले क्या होता था, आईवीआर से पहले हर टाइम पे मुझे कैंडिडेट से रिकॉर्डिंग मंगा के लेना पड़ता था। कौन सा कैंडिडेट क्या बात कर रहा है मैं लाइव सुन नहीं पा रहा था। आईवीआर पे मुझे अभी अगर कोई बंदा लाइव बात कर रहा है, मैं इमीडिएट वो कॉल पे ऐड हो सकता हूँ। समझता है मुझे वो कौन से टोन पे बात कर रहा है, आगे से रिस्पॉन्ड, मतलब क्वेश्चन आगे आ रहा है तो रिस्पॉन्ड सही से कर रहा है क्या। और मुझे अभी रिकॉर्डिंग मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे ही सीआरएम में ही मुझे मिल जाता है। तो ये बहुत मेरा अभी एडवांटेज है। ओके। और जो नंबर ब्लॉकिंग वगैरह का आपका होता था कि आपको मल्टीपल सिम्स अगर कॉलिंग करनी है टेली हम्म, कॉलिंग के लिए, तो आप कंप्लायंस में मतलब इंडिविजुअल्स वो सिम आपको लेना पड़ते थे जो कंप्लायंस में नहीं है। अभी आपका उसमें डायलर है जिससे आपका सेंट्रली डेटा आप अपलोड कर सकते हो, डायरेक्टली क्लिक टू कॉल जैसा फीचर है जो आप यूज़ करते हो। सो मैनुअल आपका काम कम हो गया या नहीं? और ऑटोमेशन कितना इसमें आपको इफेक्टिव लगा? वो एक बड़ा चैलेंज था रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। वो चैलेंज है कि सिम कार्ड्स का, वो सिम कार्ड्स का बहुत बड़ा चैलेंज सॉल्व हुआ है इसमें। कि अभी सिम कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं, कि वहाँ पे डीआईडी नंबर्स मिल जाते हैं और विद इन अ सेकेंड अपन वो चेंज कर सकते हैं, काम रुकता नहीं है। और ऑटोमेशन, ऑटोमेशन तो है ही वो, क्योंकि एक नंबर अगर आप स्पैम हुआ भी है तो इमीडिएट आप दूसरा नंबर ऐड कर सकते हो। और प्राइसिंग के बारे में भी बहुत सारा इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कम हुआ है उसमें। हर टाइम वहाँ पे भी एक लिमिटेशन है।
एक व्यक्ति के नाम पे एक मैक्सिमम मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 8 से 10, और हमारा इंडस्ट्री ऐसा है कि नंबर स्पैम होती ही है, करेक्ट तो उसके लिए सॉल्यूशन ये बहुत अच्छा है। ओके जैसे आपका इंटीग्रेशन सीआरएम के साथ में जो इंटीग्रेशन हुआ उससे क्या क्या आपको सेंट्रली डेटा देखने को मिल रहा है और क्या बेनिफिट्स है उसके सीआरएम से जो इंटीग्रेशन हुआ है वो उसमें मैंने बताया आपको, मेन जो था वो रिकॉर्डिंग था, कॉल रिकॉर्डिंग अभी वहाँ पे ही पता चल रहा है। इवन पहले जो कॉल काउंट था, कॉल काउंट भी अभी बढ़ा है थोड़ा, और उसमें ब्रशअप करना है कि हाँ ब्रशअप है, ज़रूरी है। अभी जेएफएम में हम उस पर थोड़ा ध्यान नहीं देते क्योंकि पूरा जेएफएम में बिजनेस पे फोकस रहता है, तो वापस अभी कुछ कुछ पॉइंटर्स निकाल के रखे, लेकिन अभी काम ओके ओके चल रहा है तो ज़्यादा फोकस वहाँ पे नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उसको भी हम सॉल्व करते जाएंगे ताकि और थोड़ा अपना सेल्स बढ़े, बिजनेस बढ़े। अभी आप जैसे आपने हमारे कंसल्टिंग का जैसे स्मार्ट फ्लो तो एक प्रोडक्ट है स्पेसिफिकली अगर मैं क्यू इम्प्रेसा की बात करूँ तो आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी और आप रिकमेंड करेंगे कि हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर को कि हमारा टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग वो ले और जो भी उनका टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है वो हम हमसे अंडरस्टैंड करें और हमारा सॉल्यूशंस पे ले एज ए कंसल्टेंट तो आप क्या रिकमेंड करेंगे और रेटिंग मुझे आपसे जानना है 5 आउट ऑफ आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे सो हमारे सब्सक्राइबर को ट्रांसपेरेंट रहेगा मैं क्यू इम्प्रेसा के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी या आईटी रिलेटेड सर्विस चाहिए, मैं बोलूँगा कि पहले समझ के ले लो, डिस्कस कर लो, डिस्कस करने के बाद कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिलता है, कस्टमाइजेशन पे काम करते हैं। अभी आपका वो टैली के लिए बहुत अच्छा, टैली क्लाउड सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, आपके साइबर सिक्योरिटी अच्छा है, सर्वर्स आपके अच्छे हैं, बहुत सारे सर्विसेज है आपके पास। तो प्रोडक्ट कब हम बेचते हैं, जब तक रिक्वायरमेंट समझ नहीं पाए तब तक सॉल्यूशनिंग पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक तो क्यू इम्प्रेसा वही करता है जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करता है, तो मैं सबको रेकमेंड करूंगा एक बार समझ के ले लो कि एग्जैक्टली आतिश सर और कंपनी उनका क्या करता है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस है। प्रोडक्ट लेना ना लेना आगे की बात है, लेकिन ये बंदे से मिलने के बाद समझ में आता है कि क्या क्या है इनके पास, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से मुझे उन्होंने स्मार्ट फ्लो दिया है, अभी और सारा काम चालू है तो उस पर हम धीरे धीरे काम करते जाएंगे। सर रेटिंग 5 आउट ऑफ 4.5, क्योंकि हमेशा एक स्कोप रहना चाहिए 0.5। यस, एनहांसमेंट। मैं एक ऐड करना चाहूंगी, एक्चुअली टेक्निकली मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपकी सर्विसेज या ऐड करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। जैसे कि पहले कॉलिंग कम होता था, लेकिन अभी कॉलिंग बढ़ गया है। उसके बाद आवरली रिपोर्ट मुझे इमीडिएटली समझ में आता है कि किस तरह से है, क्या है। लाइव मेरे टेलीकॉलिंग कितने चल रहे हैं, कितने अभी बैठे हैं। यस, मोस्टली क्या होता है कि ब्रेक हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन स्मार्ट फ्लो के द्वारा हमें वो समझ में आ रहा है कि कितने मेरे टीम मेंबर्स अभी ब्रेक पे हैं और कितने लाइव है। उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, उसकी वजह से ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो बिजनेस भी ग्रो होता है। तो उसी के लिए सर रियली थैंक यू। एक्चुअली सर्विसेज ऐड करने के बाद ही हमें समझ में आता है कि किस तरह से वो काम करती है। यस, थैंक यू सो मच सर। या थैंक यू।